नमन जी, मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो प्लीज। हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज प्लीज हमें भूल जाइए प्लीज। सुनैना, सुनैना, सुनैना। डोंट वरी, मैं जानती हूँ ना सुनैना दी को। दी कह तो नहीं पा रही है, अगर वो किसी को लाइक करती है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। थैंक यू शिव्या। मैंने तुम्हारी बहन के साथ इतना गलत किया, लेकिन उसके बाद भी तुम। नहीं, गलत तो तब होता है ना जब आप सुनैना दी से प्यार करते और फिर भी पंकजा दी से शादी कर लेते। और वैसे भी कहते हैं ना, प्यार सोच समझ के नहीं होता, बस हो जाता है। छोटी हूँ मैं, पर इतनी समझ तो मुझ में भी है। छोटी नहीं शिव्या, तुम ना बहुत समझदार हो, एकदम डीप बात की हो, दिल में लगने वाला। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अब बाय। बाय। तुम्हारी मजबूरी समझता हूं सुनैना, पर फिक्र मत करो, बिना किसी को चोट पहुंचाए सबको मना लूंगा। एंड नो मैटर वॉट, तुम्हारी डोली तो इसी घर में आएगी। अरे बाबू साहब, आपको तो खुश होना चाहिए, अब आपके बेटी की भी डोली उठेगी। पर हाँ, आपके बेटी की डोली किसी राजकुमार या महाराजा के घर नहीं, बल्कि इस महारानी के आंगन में उतरेगी। उनका डोली कहाँ जाता है हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता, बस वो मनहूस को हमरा घर की दहलीज के बाहर निकालो। बाकी कौन है जो वो डोली लेके आ रहा है? नमस्ते। हेलो बाबू साहेब, नमस्ते। आई एम गौरव। आप बताइए, हाउ डू यू डू? कितनी बार कहा बेटा, परिवार समाज के सामने थोड़ा ढंग से रहा करो। ओ माँ। बढ़िया है महारानी, बढ़िया रिश्ता है। अब पता नहीं कौन सा नया ड्रामा करने के लिए जुटाए हैं भाई साहब। ये घर ना सर्कस बनता जा रहा है, हर दिन नया तमाशा। माँ पापा ने सबको इकट्ठा क्यों किया हुआ है? पता नहीं, अब तो हमें भी डर लगने लगा है कि आगे क्या होने वाला है। तो आ गए सब लोग। आज कोनो डरने का, घबराने का
या परेशान होने का बात नहीं है, आज खुशी का बात है। और ये खुशखबरी का बात देने के लिए हम आप सबको यहाँ इकट्ठा किए हैं। तो खुशी का बात ये है कि परसों सुनैना का शादी होगा। क्या शादी है? भाई साहब, आप हमरी पंकज और सिव्या को अपना बेटी जैसे मानते हैं ना, फिर इनके साथ ये अन्याय कहाँ है? अरे हमरी बिटिया का ना शादी टूटा है। अरे बैठे बैठे बुढ़ौती की तरफ जा रही है और आप अपना पुनौती का शादी करने का प्लानिंग कर रहे हैं। आप जानते हैं ना, सुनैना की शादी नहीं हो सकती, तो इसका बेसर पैर वाला फैसला लिए क्या तमाशा चल रहा है इधर? हम आपसे इस बारे में बात करते हैं कुमुद। और रमोला, हमें पंकजा का ख्याल है और उसके लिए हम बहुत अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढेंगे, लेकिन अभी जौन माहौल चल रहा है और नमन सिंह जौन तरह का बर्ताव कर रहे हैं, उसको तो हम कब का खत्म कर चुके होते। पर ये थोड़ा नाजुक मैटर है और परिवार का इज्जत का मामला है, इसलिए हम सबका भलाई ये माँ है कि सुनैना का शादी हो जाए, और इसलिए ये शादी परसों होगा। ये लड़का है गौरव, ये कपड़े का काम है, ठीक ठाक कमा लेता, सुनैना को कोनो दिक्कत नहीं होगी। बाकियों के साथ हम हमेशा हैं ही पैसे का मदद करने के लिए, तो कोनो चिंता का बात नहीं है। मम्मी, ये लड़का देखने में तो एकदम दुकानदार टाइप से। सुनैना ना नमन सिंह को पाने का सपना देख रही थी, खाना चाहती थी चॉकलेट फ्रॉम अमेरिका, मिला क्या? मुंगेर का सस्ता टाफी कुल्फी का। ये ना इसी लायक है मम्मी। चलो अच्छा है, सुनैना ना अब हमारे और हमारे चॉकलेट, मतलब हमारे चॉकलेटी नमन के रास्ते से आउट। हमको तो फोटो दो ना। अरे सुनैना बिटिया, अरे तुम भी तो देखो अपना होने वाला पति का फोटो, देखो शर्मा कह रही हो, देखो ना। वाह सुनैना, हमने बहुत 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 खुश है। तुम्हारी शादी होगी, तुम दुल्हन बनोगी। हमारी शादी की सारी शॉपिंग ना हम कराएंगे। हाय, किसी का बुरा नजर ना लगे ये जोड़ी को। अरे कोनो मिर्ची सुलगाओ, काला टीका लगवाओ भाई। अरे पंकजा, इतना खुशी का माहौल, चलना जरा वो खुशी वाला ठुमका लगाते हैं। बंद करो ये सब। आप इतना बड़ा फैसला ले लिए बाबू साहब, एक बार सुनैना की माँ से अपनी पत्नी से पूछना जरूरी नहीं समझे आप? कुमुद, हटो। क्या हुआ है कुमुद? अरे कभाइन तो हमारे फैसले से खुश हो जाया करिए। नहीं हो सकते, काहे कि आपके हर फैसले के पीछे आपका कोनो चाल छुपा होता है, और ये बात तो आप भी जानते हैं कि सुनैना की शादी नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये कि हम उनका अपने आप से दूर नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे, कतई नहीं होने देंगे, बस। अच्छा कुमुद, बहुत गर्म मिजाज हो गई हैं। ये पानी पीजिए, दिमाग ठंडा होगा। नहीं पिएंगे? कुमुद, हम पति हैं आपके, अथाह प्रेम करते हैं आपसे, और हम अच्छे से जानते हैं आप सुनैना को जान से ज्यादा चाहती हैं। इसलिए अब आप देखिए, उसका जान लेने का कोशिश हम करना छोड़ दिए, छोड़े कि नहीं। लेकिन इस सबके बावजूद वो सच्चाई को नहीं ना बदल सकते, और उस सच्चाई के चलते ये समाज हमको, आपको और सुनैना को चैन से जीने नहीं देगा।
ये लिए लाए हैं ये रिश्ता। अच्छा, और वो लड़का इस शादी के लिए मान गया कैसे? वो लड़के के बाप पे कर्जा था हमारा, लेकिन दुख का बात ये है कि वो गुजर गया है, लेकिन उसका माँ जिंदा है और माँ बेटा दोनों हमरे कर्जदार हैं। वो खुद ही मानते हैं, इसलिए एक जुबान में तैयार हो गए और शादी के लिए हाँ कर दी। बस बात एगो है कि एगो राज है वो लड़के का। हम वो राज तुमको बताएंगे, लेकिन दरवाजा बंद कर दो, कोनो सुन ना ले। ये सब क्या है? क्या कर रही हो आप? कि मैं जानती हूँ कि आप नमन जी को लाइक करती हो। अब नहीं बोलोगी तो कब बोलोगी? प्लीज दीप, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, प्लीज अपनी फीलिंग्स शेयर करो। इस शादी के लिए मना कर दो दीप, प्लीज। नहीं शिव्या, हमें लगता है भी शादी ना हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इससे हमारे परिवार पर जो कलंक लगा है वो मिट जाएगा। नमन जी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाएंगे और शायद ये जो दोनों परिवारों की दुश्मनी है ना वो भी खत्म हो जाए। शिव्या, देखा ना तुमने, सब इस फैसले से कितना खुश है, फिर हमें कोई एतराज कैसे हो सकता है? रियली? और आपकी खुशी? उसका क्या? खुद की खुशी का मतलब ये तो नहीं होता है ना शिव्या कि हम सेल्फिश हो जाएं। क्या कोई भी फैसला सिर्फ हमारा फैसला होता है? नहीं, हमारे पूरे परिवार से जुड़ा होता है। और अगर सबकी खुशी इसमें है ना, तो बस फिर हमारी भी खुशी इसी में है। ये तय खाना वाली उस दुकान वाले से शादी के लिए मान गई? भगवान जी, आज तक सबके फोर्स करने पे ही पूजा पाठ किए हैं आपका, फिर भी आप फल दे दिए, मान गए आपको। अब ये खुशखबरी तो किसी और से भी शेयर करना बनता है। डियर सुनैना, आज के टाइम में भी लेटर लिख रहा हूँ। सच बताऊँ तो बहुत अजीब सा फील हो रहा है, पर क्या करूँ, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ना तुमसे मिल सकता हूँ, ना कॉल या टेक्स्ट कर सकता हूँ, वरना बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा हम दोनों की फैमिलीज में। अंकशा, हेलो नमन, आप ठीक तो है ना? हाँ पंकजा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? आपको खबर तो मिली होगी ना, सुनैना की शादी हो रही है। हमें पता है दिल टूटने का दर्द कैसा होता है, इसलिए सोचा आपका हालचाल ले लूं। आप ठीक तो है ना? सुनैना की शादी कब, किससे? मुझे बताए, तुम मजाक कर रही हो ना? फोन पे कैसे बताएं? परसों फोटो भेजेंगे ना आपको, परसों ही तो है शादी। हेलो नमन, हेलो, कहाँ चले गए? कितने भी रास्ते और मंजिलें बदल लो तुम नमन सिंह, लौट कर तो हमारे पास ही आना है। तो ये लिए रिश्ते के लिए हाँ किए हैं कुमुद। सुनैना का बहुत अच्छा भाग्य है जो उन्हें रिश्ता आया है। ये शादी हो जाने दीजिए। क्या करें, हर बार आप पर भरोसा किए और हर बार आपने हमारा भरोसा तोड़ा है। हर बार आप हमारे जज्बात से खेले। सुनैना की भलाई का सोच रहे हैं, ये बात हमारा मन मानने को राजी ही नहीं हो रहा। कहीं उसकी शादी करके उसे किसी खतरे की ओर ढकेल तो नहीं रहे आप?
अचानक से इतना जल्दी आ काहे रहे हैं आप? आपके बेटी की डोली किसी राजकुमार या महाराजा के घर नहीं बल्कि इस महारानी के आंगन में उतरेगी। जल्दिया ये लिए रहे हैं काहे कि समाज में हमारा नाम उछल रहा है। सुनैना का पिता होने के नाते एली यही सही है कि चुपचाप से ही शादी हो जाए। और कुमुद आपका शक दूर करने का इंतजाम भी हम कर दिए हैं। काहे कि शादी के बाद सुनैना ये घर से बाहर नहीं जाएगी, यहाँ आपके पास रहेगी। ये कैसे होगा? काहे कि हम जानते थे कि आप सुनैना को दूर जाने के चक्कर में ये रिश्ता से मना करेंगे। यही लिए हम वो लड़का गौरव उसे बात कर लिए थे। उसके सामने हम शर्त रखे कि शादी के बाद उसको घर जमाई बनना होगा और वो मान गया। सच? फिर तो कोनो दिक्कत ही नहीं। ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा बाबू साहब। फिर आप गौरव और उनकी माँ को बुला लीजिए, सब लोग मिलकर शादी का बात फाइनल कर देते हैं। ये हुई ना बात। हम हमेशा आपके चेहरे पर ऐसा मुस्कान देखना चाहते हैं। हम गौरव को जाके खुशखबरी देते हैं। ये नमन सिंह इतनी बार काहे फोन कर रहा है? अजीत जी, थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा ना। हमारा मन नहीं। ऐसा तो नहीं चले। माँ, 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 मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या हुआ? ये क्या हाल बना के रखे हो? माँ, वो सुनैना की शादी किसी और से करा दे। देखिए नरेश अंकल मेरी बात नहीं मानेंगे, ना ही मैं आपसे कहूंगा कि आप जाके उनसे बात कीजिए। लेकिन माँ प्लीज आप सुनैना से और कुमुद आंटी से तो बात कर सकती है ना। वो भी अपनी बेटी की भलाई चाहती हैं और आप भी माँ, है ना माँ? देखिए जी, इकलौता बेटा है अपना और हमारी जिद इसकी खुशी से बढ़कर तो नहीं है ना। देखिए इसकी बात मान लीजिए, कुमुद जी को फोन करके उन्हें भी मना लीजिए। भांग खा के आए हो क्या तुम दोनों बाप बेटा, या धतूरा चाट लिए हो सलाद समझ के? जौन आदमी हमारी चौखट पे आके हमारी बेइज्जती करके गया है, हम उनकी मेहरारू से रिक्वेस्ट किया। जौन लड़की के कारण हमारे लड़के ने हमारी नाक कटवा दी, उनको हम अपने घर में लेकर आए। हो जाने दीजिए वो लड़की का ब्याह, मिठाई बंटवाएंगे हम कैसे कि हमारी जिंदगी से वो अपशकुनी हमेशा के लिए चली गई, बुझे? जीजी सुनो तो। नहीं सुनैना, नहीं, तुम किसी और की नहीं हो सकती। मैं शादी किसी भी हाल में होने नहीं दूंगा। बेचारे नमन भैया बड़ी मम्मी को हाँ करके पछता रहे हैं। हमसे तो ना होगी अरेंज मैरिज, हमने डिसाइड कर लिया। हम खूब पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे और खुद ये लड़का चुनेंगे। सपना देखो, हम भी देखा करते थे पर हुआ काम। अरे पढ़ाई लिखाई छुड़वा के यूं जबरदस्ती अरेंज मैरिज करवा दी बड़ी मम्मी हमारी, और अब देखो मायके में बैठे हैं। पति भाग भाग के आता है लेकिन उससे मिलने के बजाय दूर भागने का जी करता है हमारा। वो कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। मम्मी पापा तो आज तक बड़ी माँ की हर ज्यादती बर्दाश्त करते आ रहे हैं। इसलिए नमन आज जो कुछ भी कर रहा है ना उनके साथ,
वो वही सब डिजर्व करती है। माँ, माँ क्या हो गया? का है? हम पूछ रहे का है ही? अरे नमन सिंह इतनी बार काहे फोन कर रहा है तुम्हें? इतने सारे मैसेजेस काहे भेज रहा है? सुने ना, ये नमन सिंह से ना तुम्हें बचाना अब और भी ज्यादा जरूरी हो गया। पहले ही बहुत तमाशा कर चुका है। ऐसे ही चलता रहा तो ना जाने क्या कर देगा। हमें तो डर लग रहा है कहीं तुम्हारे नाम पर कोई कलंक ना लग जाए। इसके लिए तुम्हारे पापा जो रिश्ता तुम्हारे लिए लाए हैं, हमने वो रिश्ते के लिए हाँ कर दी है।